Rolling? So firstly congrats to you all for your short film. जानना चाहूँगी short film के बारे में, किस तरह का ये है, क्या कुछ इसका subject है? Please. You'll start. Well, this is all about इश्कियात. इश्क की कहानी है, मोहब्बत की कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है हीर और कबीर की. वादियों में, कश्मीर की वादियों में है और सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सिर्फ इश्क नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स इन्वॉल्व है जो वहाँ लोग अक्सर फेस करते हैं. सो वी आर शोइंग, सर ने वो दिखाने की पूरी शिद्दत से कोशिश की है कि उन लोगों को कैसा फील होता है व्हेन दे गो थ्रू सच सर्कमस्टांसेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो इनोसेंट पीपल हैं उन्हें किस किस चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है एवरी टाइम. सो इट्स अबाउट इश्किया. ओके, जब ये शॉर्ट फिल्म ऑफर की गई सो क्या कुछ रिएक्शन था कि हाँ ये करना है और किस वजह से आपने किया, ये जानना चाहूँगी आप दोनों से. आपने क्यों किया ये? Why were you कबीर? Because मेरे को कहानी बहुत अच्छी और उन्होंने ये भी बोला था कि हीरोइन अभी डाइसी है, तो आई वाज लाइक ओके कूल. फिर हम Excuse me. सो की हीरोइन कभी डाइसी नहीं होती, ओके है ना सर? You remember that? Yes. No, I was final, okay. So I was very interested the moment he said the heroine is dicey, so I am. Actually, the main reason to do Ishkiyat was सबसे पहले it was Pradeep sir and FNP because we have done many projects before. Blind Love 1 किया है, 2 किया है, तो now it's like a family. और you're very comfortable at a workplace. फिर आपको कुछ इशू नहीं होता, कि कुछ तो अच्छा ही मिलेगा करने के लिए. एंड प्लस मैंने ये स्टोरी सुनी थी आई थिंक ब्लाइंड लव 2 के बाद, शूटिंग के टाइम ब्लाइंड लव 2 व्हेन वी वर शूटिंग, सर ने मुझे ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर बस ये स्टोरी सुना दी कि इट्स नाइस एंड इवन आई हर्ड इट एंड बहुत माइंड ब्लोइंग स्टोरी थी. मुझे जो हीर है उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था. मुझे उस वक्त ये नहीं पता था आई विल बी डूइंग इट लेकिन हमने कहानी सुनी थी एंड इट वाज लाइक कि हाँ अलीशा मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये करूँगा. इवन आई वाज कि हाँ वेरी नाइस सर, इट्स वेरी वंडरफुल स्टोरी. और सी हियर वी आर टुडे डूइंग द प्रेस मीट फॉर इट. सर आपसे जानना चाहूँगी कि इन लोग दोनों का जिस तरह से ये शॉर्ट फिल्म का ये ट्रेलर आया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. आपको किस तरह से लगा कि हाँ इन दोनों को ही लेना है? ऐसे सोचा नहीं था कि इन दोनों को ही लेना है. मैंने एक्चुअली मेरे को राहुल के बारे में फैंस से पता चला बिकॉज मैं टीवी से दूर हूँ, मेरे को टीवी के बारे में इतना पता नहीं है. तो जब मैंने ब्लाइंड लव की थी उसके बाद से मेरे को बहुत सारे डीएम्स आने लगे राहुल का हैशटैग एंड ऑल करके. तो मैंने जब राहुल के पेज पर जाकर देखा मैंने बोला, और उसी टाइम हमारा स्क्रिप्टिंग भी चल रही थी इश्कियात को लेकर. तो मैंने जिस दिन ही वो उस पेज पर जाकर राहुल को देखा एंड आई फाउंड कि आई गॉट माई टाइगर. सो आई यूज टू कॉल हिम टाइगर टाइगर टाइगर. तो उस दिन राहुल लॉक था, उस दिन ही राहुल लॉक था. बट राहुल के साइड से यस आना बाकी था एंड वो भी आई थिंक मेरे को स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद व्हेन आई शेयर द स्क्रिप्ट एंड ही सेड आई लाइक द कॉन्सेप्ट एंड आई विल गो इट. शॉर्ट फिल्म के बारे में जानना चाहूँगी, जो कैरेक्टर है उसको लेकर कितना रिसर्च किया है या फिर कितना एंजॉय किए वो कैरेक्टर को आप दोनों? आई डोंट थिंक राहुल को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग कबीर, कश्मीरी पंडित and he is actually also Kashmiri Pandit. But obviously I love the variation he's given in the story because once you can see him as a lovey-dovey boy and another phase of his life that is shown in Ishkiyat. It's like proper जैसे ये अपना maintain रखते हैं थोड़े से खड़ूस और थोड़े serious. Yeah, so you can see his 2 variations in it. That's what I get paid for, to be a producer. And well, I love playing Heer क्योंकि this was little different for me. मैंने Muslim characters पहले play किए हैं, but this was Kashmiri Muslim and not only that, she was bubbly, she was chirpy. So people till now, they've seen me in short film as Naina in Blind Love 1 and 2. So this time it's totally different. It's not Naina. Naina was very different girl. And she is very bubbly, full of life, chirpy and हसीन है लेकिन ज़हीन भी है. So that's he. सर आपसे जाना क्या क्वेश्चन है? लाइक कितना रिलेट कर पाया है, किस तरह का ये कैरेक्टर आपको लगा कश्मीर से आप बिलोंग करते हो? और फिर as far as relatability की बात है, I have never been able to relate to anything which is written on a piece of paper, to be honest. और मुझे लगता है कि कभी relatable होना भी नहीं चाहिए because if we start making stories about ourselves, I don't think it's going to be that interesting.
at the end of the day, is it interesting to be something like that? Of course, it is very interesting to be something like that. Or yes, I don't know if I did any research, but yeah, I think I taught Alisha how to speak Kashmiri a little, maybe the And I did not use it at all. Yeah, and yeah, that's a huge issue I have with the film. हाँ कश्मीरी टच ही नहीं रखा हमने So yeah, कश्मीरी yeah. लैंग्वेज ही नहीं I रखा kept use. my Muslim this thing, like you know. We only my use that Pakistani Urdu words. wala things. Yeah, I use हाँ. little Urdu words. That's my whole issue with the film. So I already have issues with the film हाँ. before it even releases. See? So like जिस तरह का आपका कैरेक्टर है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि ऑडियंस से ये कनेक्ट कर पाएगा, या फिर किस तरह से आपको जब ये शूट करते हैं तो उस टाइम सोचते हैं इस कैरेक्टर को लेकर? I think as far as I'm concerned, I don't. I would not want to advocate that I feel very responsible for the audience, to be honest. I believe that the script will take care of all of this. And I don't think characters as such can be ever looked from the lens of being relatable. Because at the end of the day, when you see them in a continuity within the the entire premise of a script, you realize, oh, ये तो relatable है और not relatable है. But as it is, अगर आप separate lens से चीजें देखना शुरू करोगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा. But I think that's the whole process of making a film. You go there, you trust your director, you trust your DOP, you trust your co-actor to do the right thing, and you hope that it will come out nice. And it looks fairly decent to me. मेरे को तो I find it very nice, and I think the script and the story are very pretty. They're very serene, so I think everybody should go watch them once. Well, I think I agree with what he says because while we are shooting, I don't think we shoot by just keeping one thing in mind. Will the audience will they be able to relate connect to it, and like relate, it. and will they like it? Because I think we are doing our part. Like as an actor, I am performing. I'm giving my 100%. He's also performing. Our director, he's also giving his 100%. The whole team. Whether it's makeup, hair, costume, director, direction department, everybody. Okay, so he agrees with me. So everybody, they put their heart and soul into it, and I think that is what makes the project likable and people love it. क्योंकि वो दिखता है जब आप दिल से किसी चीज़ को बनाओ ना, तो I think वो लोगों को पसंद आती है और उनके दिल तक ज़रूर पहुँचती है. What I believe. सर, आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं जब इस तरह की स्टोरी होती है आपके पास? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझ पे ही ज़्यादा होती है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने लिखी है और मेरे राइटर्स ने लिखी है, को राइटर्स ने लिखी है, तो अब एक बार लिख कर उसे हम लोग को स्क्रीन पे लाना है और जैसा पेपर पे है वैसा ही एज अ, जैसे अभी राहुल ने कहा कि जब हमारी नरेशन की चीज़ चल रही थी तो आई सेड राहुल को कि ही इज़ फ्रॉम द कश्मीर और कश्मीरी पंडित है, तो मैंने बोला था कि हम लोग कश्मीरी टोन रखेंगे, बट हालात ऐसे थे कि शूटिंग के दौरान वो हो नहीं पाया, लैंग्वेज नहीं पकड़ पाया बिकॉज मुझे कश्मीरी टोन इतना पता नहीं है, तो कहीं पे मैं करेक्ट हूँ या रॉन्ग हूँ मेरे को नहीं पता, तो हम लोग ने बहुत शॉर्ट टाइम था शूट करने का, तो आई सेड कि लेट इट बी, लेट्स शूट और जस्ट कीप इट इन उर्दू टच, सो जिसके वजह से वो रिलेट हो जाएगा, सो हमने वैसे करके कर दिया. तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं तो होती है और जिसके वजह से झेलना तो पड़ता ही है डायरेक्टर को, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मुझ पे ही आती है ऑब्वियसली. बट आई थिंक जो कैरेक्टर्स हैं उनका हमने वो रखा है. हाँ, वो कश्मीरी टोन. ही इज कश्मीरी पंडित, ही हैज केप्ट हिज टोन एंड डायलेक्ट लिटिल बिट, you haven't? I don't know. नहीं, ये हमने फर्स्ट टेक किया, फिर उसके बाद में हाँ निकाल दिया उसको. It doesn't matter that Kashmir. See, the audience is, अभी ऑडियंस को सिर्फ ये देखना है कि लाइक यहाँ पे इश्कियात एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ऑडियंस को, फैंस को क्या देखना है कि इश्क में मर जाओ 1 और इश्क में मर जाओ 2 के कास्ट एक साथ कोलैब हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हैपनिंग चीज़ है, तो इसके लिए शायद फैंस देखेंगे. Yesterday I was just speaking to Yash sir and he saw this trailer and he complimented that यार actually मैंने ये क्यों नहीं सोचा part 1 और part 2 के कैरेक्टर्स अगर साथ आ जाए तो कुछ क्रेजी बन सकता है. मैंने कहा yes sir, see Pradeep sir thought of it and we just came out with it. So इसके कितने सीजन्स आ सकते हैं, कितने मिनट का? Depends on views. Depends on our audience. आप जैसे हमने Blind Love 1 का भी जो part 2 था, it was totally on audience demand. And let's see now first. हाँ, हमने ब्लाइंड लव 1 भी बनाई थी तो हमने सोचा नहीं था कि उसका पार्ट 2 आएगा, वो ऑडियंस
के हिसाब से ऑडियंस ने डिमांड की, देन वी मेड इट अ पार्ट 2. सो इट्स सेम थिंग विद इश्कियात ऑल्सो. ट्रेलर में तो बहुत ही ये ब्यूटीफुल दिख रही है, जो लोकेशन है वो बहुत ही शानदार है. जानना चाहूँगी शूटिंग के दौरान किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता था, कितना एंजॉय किया आपने? राहुल राहुल मैंने एंजॉय किया. आप तो ऐसे बता रहे जैसे मैंने काम ही नहीं किया. ओह माय गॉड. But yes, I mean, I think the moment we landed, it was already वहाँ पे जो hills थे वहाँ पे बर्फ गिर चुकी थी, and I didn't realize how cold it's going to be. So हमने रास्ते में inners वगैरह भी खरीदे. It was great fun. These are the And I people realized- who themselves are from north और इन्हें नहीं पता था कितनी ठंड होने वाली है. And I was so surprised कि बाकी सब अभी खरीद रहे हैं. You know, okay, I agree. Why are you purchasing them right now? Like you should have come prepared. You I know. didn't anticipate how cold it's going to get. See how. Nevertheless, at 6 in the morning when we start to shoot, we realize Alisha hasn't taken a bath. Excuse me, that's totally incorrect. It's not true. Just kidding. So then I was like, why would you do that? We have to work the entire In fact, time. first day I didn't shoot at all. I had Huh. the whole day to myself and I was just, you know, in my bed, in the cozy bed because it was very thandi, hot thandi. No, but the funny part was that we were shooting in -1. Yeah. एंड जो कॉस्ट्यूम कैरेक्टर को पहनना था उस सीन के अंदर, मैं वही कॉस्ट्यूम में घूम रहा हूँ. somebody told me, भाई it's -1, क्या हो गया आपको, आप बीमार पड़ जाओगे, you could, you know, for 3 हाँ, times यार. something in your chest, just wear some clothes. So yeah, that. So इतना fun था वहाँ पे सेट पे that we didn't even realize it was -1. So what was the challenging part? क्या This- पूछ रहा है आप? Challenging part, I think, would be the execution of the story always. I would never say कि सर्दी ज़्यादा थी या गर्मी कम थी या ये नहीं मिला वो नहीं मिला. That I don't think those are really challenging issues as an actor. When you go to execute something and it's a very limited time, the most challenging part is to get it right. And it will always be the most challenging part for me personally, and I think for directors, Pradeep sir also, for Alisha also, everybody wants to get it right. So that's the most challenging thing. For you? Well, I won't say it was very challenging, but yes, it was tricky to portray Heer because you know actually I'm not somebody who in real life is somewhat like Heer and you know saying those Urdu words and behaving like that, and you know it was totally different. So I just I believed in what I did in the story, and I wish I am able to convince the audience. Which ये Urdu word you used to? Well, there were many, but अल्लाह मियाँ हाँ. ऐसा आप हमें ज़रूर करते हुए देखेंगे हीर को, तो ज़रूर देखिएगा इश्कियात. Very soon, 14 February, it will release and trailers are already out. Please go on YouTube, do watch it, like, subscribe, share, comment, do everything. Give us your feedbacks and please let us know if you want second part as well. So what is the USP point जो आप लोगों को लगता है कि ये ऑडियंस को मतलब कनेक्ट कर पाएगी ये शॉर्ट फिल्म से? मुझे लगता है हीर और कबीर की जो कहानी है, it will totally I think the love make a story. place, yeah, make a place in people's heart because बहुत सच्ची, बहुत प्यारी, सिंपल सी बट अलग कहानी. मैं इतना ही कहूँगा कबीर और हीर की कहानी. मैंने सब बोल दिया है. मैं क्या बोलूँ. मेरी कहानी है, I don't know what to say now. ओके, सो 14 फेब को रिलीज होने वाली है. इस डेट को क्यों फाइनल किया आप तीनों ने? प्यार की कहानी है, I think इश्क इसका की जवाब कहानी हमारी है. ऑडियंस के पास हाँ, ऑलरेडी है. और वैलेंटाइन पता होता है सबको कि क्या है. Yeah. उस दिन और भी कुछ है लेकिन वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन वैलेंटाइन सबको याद होता है. नेहरू जी का आई थिंक जन्मदिन ऐसा कुछ तो रहता है. 14 नहीं, 14 को और भी है, वैलेंटाइन के दिन और भी कुछ है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं हमेशा. ये लोग वैलेंटाइन ही याद रहता है. आई चेक एंड अपडेट यू. सीजर को भी याद नहीं है. सर खुद भी भूल गए. ओके, सो वैलेंटाइंस डे को मतलब आप कितना महत्व देते हैं, किस तरीके से लेते हैं, आप दोनों से जानना चाहूँगी. प्यार का दिन है. Valentine's Day, not necessary or only celebrating it with your, you know, husband or your boyfriend or you know your lover. You can also celebrate it with the Your people you mom, love, dad. like you know whether they are your friends, whether it's your family, your mom, dad, your siblings maybe. You know, as a matter of fact, I think प्यार का दिन है तो आप प्यार से उस दिन को मनाइए और जितना प्यार हो सकता है सब में बांटिए. और ऐसे ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप अपने शॉर्ट फिल्म को? Yeah, I think this is your cue. Go ahead. Whenever Do he's what like you that. do, yeah. Okay. Do what you do best. Like, comment,
क्या यही सब्सक्राइब। मैं इन दोनों के बिहाफ से यही कहूंगी टू ऑल द ऑडियंस वाचिंग दिस राइट नाउ, गाइस वी नीड योर लव, always you have showered your love and your blessings, and see here we are again with इश्कियात। 14 फरवरी प्यार के दिन आ रही है ये प्यार वाली कहानी इश्कियात, आप ज़रूर देखिएगा और हमें अपना फीडबैक भी दीजिएगा। द ट्रेलर्स आर ऑलरेडी आउट, डू वॉच इश्कियात ट्रेलर एंड इश्कियात शॉर्ट फिल्म रिलीजिंग ऑन 14 फरवरी। कहाँ रिलीज हो रही है? On YouTube. Okay. Very Thank you. convenient to watch. You don't have to, download some Pay. particular app or pay for something. Thank you. थैंक यू।